नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे भोपाल। विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से की बात। विपक्ष को लेकर बोले, आंतरिक कलह से त्रस्त है कांग्रेस। कांग्रेस नेता साजिद अली बयान देने से पहले रामेश्वर शर्मा एक बार सोचे जरूर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर वार। शर्मा बोले, कांग्रेस में केवल एक ही गुट बचा, कांग्रेस के पास पावर नहीं बची। गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विभिन्न मुद्दों पर बात की है। सबसे पहले उन्होंने किसान आंदोलन पर बात की। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में पूरा देश खड़ा है, लेकिन कुछ किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि जब भी वे लोग नए प्रस्ताव लेकर आएंगे तो उनसे बातचीत जरूर की जाएगी। इसी दौरान मंत्री तोमर ने पंजाब की राजनीति पर कहा कि कांग्रेस आंतरिक कलह से त्रस्त है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह बयान। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। सारा देश इस बात का साक्षी है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन 7 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आम किसान के लिए लाभप्रद हैं। चाहे वो एमएसपी में बढ़ोतरी का सवाल हो, चाहे पीएम किसान योजना के माध्यम से 1,58,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का सवाल हो, चाहे केसीसी के माध्यम से 16 लाख करोड़ रुपया किसानों को उपयोग के लिए मिले, इस प्रावधान का सवाल हो। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद साजिद अली ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। सैयद साजिद अली ने कहा कि रामेश्वर शर्मा अभी राजनीति में नए नए आए हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। वहीं दिग्विजय सिंह जब भी कुछ कहते हैं तो उनके पास उससे संबंधित जानकारी और तथ्य होते हैं, इसलिए कुछ भी बयान देने से पहले विधायक रामेश्वर शर्मा अपने कद को नापे और साथ ही दिग्विजय सिंह के कद को देखें। दिग्विजय सिंह का कद बहुत बड़ा है और दिग्विजय सिंह कभी भी लूज टॉक नहीं करते हैं। रामेश्वर जी को एडवाइस करना चाहूँगा कि अभी बहुत छोटे हैं, दिग्विजय सिंह जी के कद को नापें और अपने आप को देखें। उनके और उनके कद में बहुत बड़ा अंतर है। दिग्विजय सिंह जी कभी भी कोई स्टेटमेंट एक तो लूज टॉक नहीं करते और जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसके अंदर अपने अंदर पूरे आंकड़ों के साथ बात करते हैं और उनके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद रहता है। एज़ फार एज रामेश्वर जी कंसर्न, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अभी उनको कुछ तजुर्बा है नहीं। इस मुल्क के अंदर हमको अगर रहना है और अच्छे से रहना है, इस मुल्क को आगे तरक्की कराना है, तो इस मुल्क के अंदर सारे जो कम्युनिटीज़ हैं उनको सबको जोड़ना पड़ेगा। ये तरीका बार बार उनके इस तरह के स्टेटमेंट जो आते हैं, हिंदू मुस्लिम, आखिर उनके पास और कुछ भी है इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए काम करने की। बहुत अफसोस होता है मुझे उनके इस प्रकार के स्टेटमेंट सुनने के बाद। आखिर वो पब्लिक के जब नुमाइंदे हैं तो पब्लिक की नुमाइंदगी करना चाहिए। इस तरह के हल्के ओछे तुच्छ जो प्रहार वो करते रहते हैं, मैं समझता हूँ कि उसका कोई। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा समर्पण अभियान चलाया है। इसी अभियान के तहत 7 दिनों में 71 लाख टीके लगाने का संकल्प लिया गया था और अब तक 73,50,000 टीके लग चुके हैं। वीडी शर्मा की माने तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से ही यह टारगेट पूरा हो पाया है। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी में पावर सेंटर बनने के कांग्रेस के आरोप पर भी पलटवार किया है। शर्मा की माने तो अब कांग्रेस में केवल एक ही गुट बचा है, लेकिन पावर नहीं बची है। सुनिए उनका यह बयान। वो लोग इसी बात से परेशान हैं कि उनके यहाँ न गुट बचे न पावर बचे।
अब तो उनके यहाँ गुट भी खत्म हो गए, एक ही गुट बचा है बस। जो अस्तित्व खो चुके हैं, जो अप्रासंगिक हो गए हैं, बस उन्हीं का गुट बचा है। बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। पावर नाम की चीज अगर बची नहीं है उनके अंदर। भारतीय जनता पार्टी, कोई उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ताओं पर आधारित हम काम करते हैं और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलते हैं। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हम सब सामूहिकता के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने हैं। तो ये कांग्रेस जिन बातों को करना चाहती है, अपने बारे में कुछ मंथन करे तो अच्छा होगा। सर विगत दिन बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर ने बालाजी अस्पताल और मनोरमा अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान देखने में आया कि मनोरमा अस्पताल में तो सभी तरह के दस्तावेज पाए गए, लेकिन बालाजी निजी अस्पताल में कई तरह की गड़बड़ी सामने आई है। ऐसे में अब एसडीएम की माने तो बालाजी अस्पताल पर वैधानिक कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा और उसके बाद ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर महोदय द्वारा शहर के जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनके निरीक्षण करने के और उनकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। तो आज डॉक्टर्स के साथ शहर स्थित बालाजी हॉस्पिटल और मनोरमा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इसमें बालाजी हॉस्पिटल में कई प्रकार के जो दस्तावेज, मान्यताएं, लाइसेंस होना चाहिए वो नहीं मिले। जैसे कि हॉस्पिटल के संचालन के संबंध में लाइसेंस है और फायर सेफ्टी का लाइसेंस है, एक्सरे को चलाने के लिए लाइसेंस है, लेबोरेटरी लाइसेंस है, आदि कई प्रकार के लाइसेंस और कई नॉर्म्स का पालन वहाँ पे नहीं होना पाया गया है। साथ ही मनोरमा हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। मनोरमा हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की जो भी लाइसेंस, मान्यताएं होना चाहिए वो सभी पाई गई है। इसमें है अभी आगामी कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय को भेजेंगे। आज से जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई। नशे की मंडी के नाम से कुख्यात भोपाल के इतवारा में पुलिस ने ठेले पर फेरी लगाने वाले एक युवक को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि वह कपड़े बेचने की आड़ में नशेड़ियों को गांजा बेचा करता था। इस दौरान पुलिस ने उसके पास से 1.25 किलो गांजा भी बरामद किया है। तलैया पुलिस की माने तो आरोपी गांजे की पुड़िया बनाकर बेचता था। फिलहाल आरोपी को पकड़ने के बाद उससे लगातार पूछताछ जारी है। सर, 1.25 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को तलैया पुलिस ने पकड़ा है। क्या मामला है? कौन बेच रहा था? अभी हम पूरे भोपाल में मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। सभी थानों में सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उनके थाना क्षेत्र में यदि इस तरह की कोई भी सूचना या जानकारी मिलती है तो त्वरित कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में तलैया में एक पुराना बदमाश है विजय गाडरे, उसको गांजे के साथ पकड़ा गया है। सूचना मिली थी, वो कपड़ों में छिपा करके गांजा बेच रहा है। उसकी घेराबंदी कर करके और कार्रवाई की गई है और हम इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी निकाल रहे हैं, उसको भी इसके साथ अटैच करेंगे। इसके साथ ही हम उसकी संपत्तियाँ भी देख रहे हैं, उसमें भी अगर कोई अवैध निर्माण या कुछ इस तरह की बात होगी तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।